नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर बीएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, ज़्यादातर बीएससी सेमेस्टर 1 वाले सारे दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक लेके आया हूँ नए स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट इज़ पीएच, यानी कि पीएच क्या है और पीएच का स्केल कौन सा होना चाहिए और क्या होता है। हिंदी में अगर बात करें तो अम्ल यानी कि एसिड और क्षार यानी बेस। तो एसिड और बेस का पीएच कैसे पता लगाए। तो दोस्तों, ये टॉपिक के ऊपर जो आज मैं बात करने वाला हूँ, ये सारी बातें बीएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। व्हाट इज़ पीएच। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूँ, हाउ टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ एसिड एंड बेस। दोस्तों, एसिड और बेस की पीएच कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, द नेचर ऑफ द केमिकल्स यूज्ड इन द लेबोरेटरी इज आइदर एसिडिक, बेस और न्यूट्रल। लेबोरेटरी में हम जितने भी केमिकल्स यूज करते हैं, ये सारे केमिकल्स जो है वो या तो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। तो ये तीन नेचर या प्रकृति वाले कंपाउंड्स हमारी लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स ऑन द आयंस दे रिलीज्ड, यानी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी विशेषता है कि भाई वो एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, वो हमें कैसे पता चलता है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी उनकी है उस कंपाउंड की, इट इज़ ड्यू टू द आयंस दे रिलीज्ड, यानी कि उसका अगर हम घोल बनाए, द्रावण बनाए, सॉल्यूशन बनाए, तो उसमें वो कौन सा आयन रिलीज करता है, उसके आधार पर उसकी ये जो विशेषता है वो टिकी हुई है। केमिकल इज सेड टू बी एसिडिक। हम एसिडिक है ये कब बोला जाता है, क्यों कोई केमिकल एसिडिक होता है? इफ इट रिलीजेस H प्लस आयंस इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि उस कंपाउंड जो है उसका जलीय द्रावण जिसको बोलते हैं, दोल जो होता है, एक्वियस सॉल्यूशन होता है, उसमें अगर वो H प्लस छोड़ता है, H प्लस आयन को रिलीज करता है, तो वो एसिडिक होगा। ए केमिकल इज सेड टू बी बेसिक। हम बेसिक कब बोलते हैं? तो इफ इट इज रिलीजेस OH माइनस आयंस इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी कंपाउंड उसका एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन रिलीज करता है, तो वो सारे कंपाउंड बेसिक नेचर वाले होते हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन आता है पीएच क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट नए स्टूडेंट्स के लिए खास करके, और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस वाले या बीएससी लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जो ये बातें नहीं जानते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पीएच क्या है। दोस्तों, पीएच किसी धोल की क्षारीयता, धोल यानी द्रावण, एक्वियस सॉल्यूशन जिसको हम धोल बोलते हैं, तो पीएच किसी धोल की क्षारीयता, बेसिकता या फिर एसिडिकता, अम्लता निर्धारित करने के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का एक माप होता है। कोई भी धोल यानी कि कोई भी एक्वेस सॉल्यूशन का एसिडिकता और बेसिकता हम किस तरह से निर्धारित करते हैं, उसमें लगे हुए हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वही उसका एक माप है। यदि किसी धोल का पीएच मान, कोई भी एक्वेस सॉल्यूशन का पीएच अगर ग्रेटर लेस देन 7 है, 7.0 से कम है, तो वो अम्लीय धोल होता है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन होता है। फिर अगर pH इज ग्रेटर देन 7,
अगर उसकी पीएच, उस घोल की पीएच, एक्वेस सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज़्यादा है तो उसको हम क्षारीय घोल यानी कि बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर उसकी पीएच इज इक्वल टू, यहाँ पर इट इज़ बाय मिस्टेक पीएच इज इक्वल टू 7 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन नहीं लेकिन इक्वल टू है। अगर पीएच इज इक्वल टू 7 तो वो तटस्थ घोल यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल एक्वेस सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से pH इज इक्वल टू 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन, pH इज ग्रेटर देन 7 दैट इज बेसिक सॉल्यूशन एंड pH इज लेस देन 7 दैट इज एसिडिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से pH का मान, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हम संकेंद्रित के द्वारा हम मापन करते हैं। अब दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल में कुछ मान होते हैं, माप लिखे होते हैं। जो 0 बहुत अम्लीय, क्योंकि 0 से 7 एसिडिक पीएच रेंज है, स्केल उसका पीएच वाला है, एसिडिक वाला है। तो एसिडिक में जब उसकी पीएच 0 होती है तो वो बहुत अम्लीय यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। और वहाँ से लेके 14 पीएच जब 14 हो जाती है तो वो बहुत क्षारीय है यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसके स्केल 0 to 14 जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं, और पीएच इज इक्वल टू 7 दैट इज फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। और उस स्केल पर जो संख्याएं लिखी हैं वो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को निर्धारित करने में मदद करती है। दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन, पीएच पेपर क्या है। आजकल तो पीएच का जो छोटी सी पट्टी वाला इंस्ट्रूमेंट है वो भी आ गया है, इक्विपमेंट अवेलेबल है पीएच मापने के लिए। लेकिन पीएच पेपर जो आता है वो क्या है। तो पीएच पेपर हमें ये जानने में मदद करता है कि कोई सॉल्यूशन, कोई घोल क्षारीय है, अम्लीय है या फिर तटस्थ है। तो वो सारी जानकारी के लिए पीएच पेपर हमें बहुत हेल्पफुल होता है। जब पीएच पेपर को ऐसे घोल में डुबोया जाता है, उस पीएच पेपर जो है उसको, जो जिसका सॉल्यूशन हमें, जिसकी जो भी घोल की, जो भी कंपाउंड की पीएच हमें मापनी है, तो उस घोल के अंदर जब उस पीएच पेपर को डुबोया जाता है जिसका पीएच निर्धारित करना होता है, तो एक रंग विकसित होता है, तुरंत उसके ऊपर कोई भी रंग डेवलप हो जाएगा। तो इस रंग की तुलना मानक पीएच रंग चार्ट से की जाती है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये पीएच वैल्यू चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, ये पीएच 1 से लेके पीएच 14 तक अलग अलग कलर की ये पीएच वैल्यू चार्ट मैंने दिखाई है। अगर इस कलर में से कोई भी कलर से वो पीएच पेपर एग्जैक्टली फिट होता है, शूट होता है, मैच होता है, तो वो वेरी एसिडिक से स्लाइट एसिडिक की ओर यहाँ पर कोई भी पीएच कंसिस्ट कर सकता है। अगर इसका कलर यहाँ पर मिलता है तो स्लाइटली अल्कलाइन से वेरी अल्कलाइन तक उसकी पीएच हो सकती है। और अगर ये कलर मिलता है तो उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस तरह से जो ये पीएच वैल्यू चार्ट है, ये पीएच वैल्यू चार्ट जो है उसके साथ कंपैरिजन करके हम उसकी पीएच को माप सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। पीएच पेपर के स्थान पर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के साथ ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। तो दोस्तों ये है, दिस इज़ नथिंग बट पीएच वैल्यू चार्ट। तो पीएच पेपर को हम कंपैरिजन के लिए इस चार्ट के साथ कंपेयर करके हम किसी भी घोल का, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच हम अप्रोक्सीमेट, बहुत नज़दीकी वैल्यू वाला पीएच वैल्यू हम मेज़र कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये पीएच 7 जो है ये डार्क ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन के बीच का अगर ये ग्रीन कलर आता है तो उसकी पीएच वैल्यू लगभग 7 होती है, वो द्रावण
सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। लेकिन जब पीएच 7 से नीचे जाती है, इसी कोई कलर में से कोई कलर हमें पीएच पेपर का मिलेगा तो ये एसिडिक वैल्यू बनती है, और यहाँ पर कोई मिले तो हमें बेसिक यानी कि अल्कलाइन सॉल्यूशन की पीएच मिलती हो। ठीक है, तो इस तरह से नए वाले स्टूडेंट्स को मैंने बहुत सिंपल, बहुत सरल भाषा में पीएच क्या है, पीएच का स्केल वैल्यू क्या है, ये सारी बातें बताने का दोस्तों प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके सभी ग्रुपों में सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करना भी मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।